नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है PIA, उसको यूरोपियन कंट्री ने पाबंदी लगा दिया था क्योंकि पायलट जो थे वो फर्जी सर्टिफिकेट से फ्लाइट उड़ा रहे थे। अब जाकर यूरोपियन कंट्री ने उस पाबंदी को हटा दिया है और पाकिस्तान का पहला फ्लाइट पेरिस के लिए उड़ान भरा। और उसकी प्रचार के लिए जो तस्वीर बनाया था, उस तस्वीर को देखकर 9/11 का हादसा याद आ गया। तो आइए देखते हैं इसको लेकर कमर चिमर जी क्या बातें कर रहे हैं। दोबारा अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो यूरोप तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा 4 साढ़े 4 साल पहले इमरान खान साहब के दौर के अंदर उस वक्त के जो एविएशन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने एक ऐसी बात कर दी कि पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट हुई। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं उनकी तो डिग्रियां जाली हैं। तो सारी दुनिया ने कहा ये कौन से जो पायलट हैं जो हमारे पास जहाज लेके आ रहे हैं, इनकी फ्लाइटें कैंसिल करें। वही हुआ कि वो सारे का सारा जो बिजनेस था पाकिस्तान का ठप हो गया। अब क्या हुआ है? अब दोबारा पाकिस्तान ने वो तमाम ऐसे लोगों को निकाला जो जिनकी डिग्रियां जाली थी, वन। सेकेंडली, ऐसे जितने भी जो मेयर्स थे जो कि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी ममालिक ने कहा कि लें, वो सारे के सारे वो मेयर्स लिए। और अब दोबारा पाकिस्तान की फ्लाइट्स वहां पहुंचनी शुरू हो गई है। इससे पहले कि मैं वो बात करूं, असल बात की तरफ आऊं, ये जो इमेज आपके सामने है, पेरिस वी आर कमिंग टुडे, ये जो इमेज है, इसको बहुत सारे लोग इसको तनकीद कर रहे हैं। और वो तनकीद ये कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जिस बंदे ने ये इमेज बनाया वो 9/11 के बाद पैदा हुआ है। एक बंदे ने इसकी मैं ट्वीट ये पढ़ी। फिर किसी ने कहा जी कि ये किस तरह का इमेज है, ऐसे लग रहा है जैसे कि आप आईफिल टावर को जो है वो शायद PIA का जहाज मारना चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान का व्यू एंड इस तरह लिया जाता है। मतलब हमारा व्यू इस तरह लिया जाता है। मैंने अभी आज एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था रेपुटेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, एक प्रोफेसर साहब के साथ, स्कॉलर हैं, दोस्त हैं। उनके साथ रेपुटेशनल सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है। एक बड़ा डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट है रेपुटेशनल सिक्योरिटी। तो अब मैं वो जस्ट मेरे ज़हन में ये बात आ रहा है कि हमारी रेपुटेशन ये बन गई है। उन्होंने कहा जी कि देखें ये आईफल टावर की तरफ जा रहा है जहाज़, तो जहाज़ पाकिस्तान का है, तो फिर ये ज़ाहिर बात है दहशतगर्दी हो सकती है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। ये हमारी रेपुटेशन बन गई। वो जो रेपुटेशनल सिक्योरिटी है ना, वो जिसकी मैं आपको, ये हमारे बारे में तासुर लिया जाता है। पहली बात तो ये है कि क्या इससे अच्छा इमेज बन सकता था? डेफ़िनेटली बन सकता था। क्या ऐसा इमेज दुनिया में बनते होंगे? बनते होंगे। लेकिन उन मुल्कों के बारे में इस तरह सोचा नहीं जाता होगा कि ये मुल्क इस तरह की बातें करेंगे। वहाँ कहेंगे जी ठीक है, वाह जी वाह! जहाज़ वापस जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है, इसको बिज़नेस दोबारा मिल रहा है, ये दुनिया में मेनस्ट्रीम हो रहा है, इसकी अपनी जो इंटरनेशनल कैरियर है वो बिक रही है, और बिक रही है तो वो रिवाइव हो रही है, वो अपने जहाज़ जो है वो दोबारा यूरोप तक पहुँचा रही है। तो पाकिस्तान का केस लड़ना इंतहाई मुश्किल काम है, आपको पता है इस चीज़ का? मुश्किल काम इसलिए है कि सारी की सारी जो पब्लिक ओपिनियन है वो तो ट्विटर पे बन जाती है, सोशल मीडिया पे बन जाती है। तो जब आपने पब्लिक ओपिनियन सोशल मीडिया पे बन जाए, जब सारी की सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाएँ, तो फिर लोगों को मसले-मसाइल तो होते हैं वहाँ पे कैसे। और फिर सारे का सारा जो मुल्क है, वो इतना डिवाइडेड हो कि 70-80% मुल्क जो है, 60% मुल्क जो है, वो एक तरफ पे जा रहा हो, 40% मुल्क एक तरफ जा रहा हो, और जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो। तो पाकिस्तान का केस लड़ना वाक़ई मुश्किल काम है। और देन थैंक्स टू फिर आपके दोस्त भी इस तरह के हों दुनिया के अंदर, जो ये कहते हों कि यार ज़रा इन्हां दा ना ठीक कर लेना इन्हां नूं ना असां, ठीक है? इन्हां नूं ज़रा असीं ठीक करने आ, इन्हां दी तवीतां ठीक करने आ, ठीक है? और वो फिर आप इस चीज़ में फँस जाते हैं। ये जो रेपुटेशन है हमारी, ठीक है जी, अब एक तरफ पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, एक तरफ, क्योंकि देखें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक है कि हमारी अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि जो नाकाबिले माफ़ी हैं। जब हमने PIA के ऊपर इतने लोगों को नौकरियाँ देनी शुरू कर दी, सियासतदानों ने इतनियाँ नौकरियाँ दी जैसे अपना माल समझा। और फिर वो क्या हुआ, फिर खाते रहे, फिर सब्सिडीज़ देते रहे। जब सब्सिडीज़ देते रहे, पहले पाकिस्तान की पाई छोटी थी, आवाम कम थी, तो रिसोर्सेज़ कम से गुज़ारा हो जाता था। अब आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा हमें चाहिए स्टेट को। तो इसीलिए इन चीज़ों में हम देखते हैं कि वो जो हुकूमत माज़ी में सब्सिडीज़ दिया करती थी, अब वो देने की गुंजाइश नहीं है। PIA भी ऐसे चलता था, 7,000 एम्प्लॉइज़ हैं, थोड़े से हमारे जहाज़ हैं, ठीक है जी। मेरा ख़्याल है पिछले साल PIA ने को $270 मिलियन का लॉस किया,
ठीक है जी। और मेरा ख्याल है पीआई की जो लायबिलिटीज़ हैं वो $3 अरब है, ठीक है जी। जो कि हमारा जो एसेट्स हैं उसकी 5 टाइम्स ज़्यादा तुम्हारी लायबिलिटीज़ हैं। हमारे एसेट्स जो हैं वो आप समझ लें कि कोई 200, 400, 500 मिलियन डॉलर के हैं और लायबिलिटी हमारी $3 अरब की है, अंदाज़न, ठीक है जी। सो ये आप देख लें इसी चीज़ से कहाँ पे एक वक़्त आपको पता है मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। आप अगर अभी मैं एमिरेट्स के ना अभी लंदन गया था पिछले महीने, तो वो मेरा ख़्याल है एमिरेट्स की जितनी भी टिकट्स होती हैं वो ईके होती हैं, ईके, ईके 502, ईके 500, ईके 206 जो भी टिकट बनती है तो उसमें ये लिखा जाता है। तो वो मैं कहीं पढ़ रहा था, देख रहा था, उन्होंने कहा जी ये ईके क्या होता है? उन्होंने कहा जी ई तो ठीक है एमिरेट्स हो गए, के क्या है? बाद में पता चला के इज़ कराची। बिकॉज़ एट दैट टाइम जब पाकिस्तान ने 1955 में जो ये बनाई सारी की सारी जब पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बनाई, तो ये बड़ी प्रॉफिट ओरिएंटेड थी। अमाराती हमसे पूछते थे, उन्होंने हमसे जहाज़ लिए और उन्होंने चीज़ें बनानी शुरू की। लेकिन हमने फिर अपना मुल्क का मज़ाक उड़ा लिया, कभी हमारे पास डिक्टेटरशिप आ जाती है, कभी हमारे पास जो है वो हाइब्रिड रजीम आ जाते हैं, कभी हमारे सियासतदान जो हैं वो इतना ज़्यादा ज़ुल्म करते हैं कि स्टेट एंटरप्राइजेज़ में अपने वोटरों को घुसाई जाते हैं। ये नहीं देखते कॉम्पिटेंट है, नहीं है, क्या है, कैसे है, वो इन चीज़ों को नहीं देखते। वो बोला उनको घुसा दो, नौकरी दो, हमारे वोटर को नौकरी मिलनी चाहिए। बेशक पाकिस्तान की पीआईए डूब जाए, बेशक जो मर्ज़ी डूब जाए। तो वो फिर ऐसे ही हुआ, मुलाज़िम रखते गए, मुलाज़िम रखते गए। एक सियासतदान है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 100 गाँव हैं, 6-7 उसने मुलाज़िम रख लिए, 10 मुलाज़िम एक दर में रख लिए। अगली दफ़ा दूसरे मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा जी 20 हमारे रखें। तीसरी दफ़ा दूसरे मिनिस्टर ने कहा हमारे कराची से इतने रखें, तो वो सारी की सारी डूब गई। सारी की सारी डूब गई भाई साहब वो। और फिर वो हमारा लिए तो जो नुकसान हुआ, हुआ। अब इंडिया ने तो आपको पता है एयर इंडिया बेच दी। सो हमारे तो ये मसले रहे हैं। एक हमारा रेपुटेशन का प्रॉब्लम और है कि हमारे जहाज़ पुराने हैं। दूसरा जहाज़ों पे बैठना नहीं कोई पसंद करता। मैं देख रहा था हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जहाज़ों में लोगों को कल जो गए पेरिस गए उनको खुश उनको सी ऑफ करने गए। तो वो ज़ाहिर बात है जहाज़ों की कंडीशन और वो अंदर से सीटें भी हल्की-फुल्की फटी हुई हैं। तो ये भी नहीं है कि यार इसको थोड़ी मरम्मत-शरम्मत ही करा लीजिए इसको। पता नहीं क्या सोचते हैं कि शायद इसी तरह जिस तरह है इसी तरह बेच देना है। तो क्या मरम्मत करानी है? मतलब इस तरह का मज़ा। देन फिर हमारे ऊपर ये भी है कि जी इनके देखिए रेपुटेशन है कि हमारे पायलट पे कोई ट्रस्ट नहीं करता था। क्योंकि हमने 2 नंबर पायलट भी भर्ती कर लिए। उन पायलट्स के पास ये नहीं कि उनको जहाज़ नहीं चलाने आते होंगे, लेकिन उनकी जो एग्ज़ैक्ट सर्टिफ़िकेशन होती है, वो नहीं होगी। जो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करना है, वो नहीं किया होगा। जो उन्होंने कोई टेस्ट-वेस्ट देने होंगे, अपनी कुछ चीज़ें ठीक करनी होंगी, वो नहीं उन्होंने की होंगी। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।